नमस्कार, प्रणाम पलक। ठीक हैं आप? तो आज की वीडियो की शुरुआत है, हम आज शहडोल के जंगल में हैं। ये बहुत नामी जंगल हुआ करता था अपने समय में। तो हमारी भैंस ब्याई थी। तो हमारे उत्तराखंड में एक ऐसी व्यवस्था है कि बहुत पहले से ही, मतलब हमारे पूर्वजों के समय से ही, आपके घर में गाय या भैंस ब्याती है तो उसका दही या दूध भगवान भूमिजी या एडजी महाराज को चढ़ाया जाता है। ऐसा मतलब एक बहुत पहले से ही चला आया है और ये वर्तमान में सत्य भी है। तो अभी हम जो है शहडोल के जंगल में हैं। भगवान भूमिजू के शहडोल वाले मंदिर की पूजा करती है। शहडोल वाला मंदिर, ये मंदिर लगभग हम आपको इस वीडियो में जितने भी मंदिर दिखाएंगे लगभग ये 1965 से 1970 के आसपास के मंदिर हैं। ये मंदिर लगभग 1965-1970 के आसपास का है। भगवान भूमिजू का मंदिर है। तो तब से माने हमारे पूर्वजों के समय, माने हमारे बूबू के बाबू, तब से यहाँ पूजा होते आई है। जब भी हमारे घर में गाय भैंस या हमारे गांव वाले, हमारे क्षेत्र इलाके वासियों का भी जो होता है, यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एडजू चौमू महाराज जी, उनका सबका मंदिर हुआ करता है। तो ये जो है ये उस समय में मुख्य रोजगार जो हुआ करता था, लीसा निकालना और घोड़ा चलाना ही उस टाइम में हुआ करता था। तो और खेती बाड़ी, घोड़ा चलाना और लीसा निकालना, यही तीन मुख्य व्यवसाय हुआ करते थे उस टाइम। उस टाइम में लीसे निकालने वाले लिशुए लोग यहाँ पे रहते थे, है ना। ये अब तो बिल्कुल खंडहर हो चुका है, इसका बचा ही नहीं है कुछ। तो ये है। और उस टाइम की बैठने की व्यवस्था ये है है ना। इस पे बैठा करते थे लोग, इसमें बैठा करते थे लोग। और ये बढ़िया, अभी बाकी और भी थे, टूट गए हैं, और ये एक ही रहा है। लगभग 1960 के आसपास का है ये। इसमें आराम से बैठते थे, चाय हाय पीते थे आराम से। और इसी के बगल में उनकी रसोई भी हुआ करती थी। यहाँ पर यहाँ पर है ना, ये रसोई का, यहाँ पर रसोई हुआ करती थी। और रसोई के साथ साथ यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है इतना बड़ा एरिया, यहाँ पर उस टाइम रात को घोड़े बांधे जाते थे, है ना। इसमें घोड़े बांधे जाते थे रात में। और वो जो ऊंचा टॉप है, वहाँ पर जो हल्की दीवार और पेड़ है ना सूखा, वहाँ पर अगेठा जोता जाता था। माना अगेठा माने बहुत बड़े मोटे मोटे पेड़ों को ला करके वहाँ पर आग जला दी जाती थी। और इस पूरे इलाके में उसकी रात भर उजाला रहता था, ताकि बाघ आग आदि आदि का भय खत्म हो जाए, मतलब बाघ वाघ ना आए। उसके बाद ये हुआ करता था लीसे का डिपो। शहडोल लीसे का डिपो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध हुआ करता है। तो ये बहुत ऊंची दीवार हुआ करती थी। इसके अंदर एक बहुत बड़ा टिनशर टाइप की कोठी हुआ करती थी, मतलब एक कमरा, बढ़िया वाला कमरा हुआ करता था। अंदर पटाल वटाल बिछा के उसमें स्टाफ भी रहता था, माने सरकारी स्टाफ भी रहता था उसमें, लीसे निकालने वालों के साथ साथ सरकार। और ये पूरी जो चकबंदी है, ये तो लीसे के चट्टों से पैक हुआ करती थी। और लीसे के टिन इतने हुआ करते थे यहाँ, वो टिन, इसके अंदर तो जगह कम पड़ जाती थी। उसके बाद ये लीसा बाहर रखते थे इसके आसपास। इतना तो मैंने देखा है, इसमें लीसे के चट्टे रहते थे और जंगल में पूरी रौनक रहती थी। घोड़ों का आना जाना, जैसे आज रोड में गाड़ियों का है ना हिसाब, बिल्कुल एकदम एक के पीछे एक के पीछे रोड पार करनी भी है तो मुश्किल हो जाता है, वैसा ही था यहाँ पर। मतलब ये जंगल में इतने घोड़े चला करते थे, इतना घोड़े चला करते थे, बहुत ज़्यादा। तो ये इसके अंदर पूरा लीसा पैक हुआ करता था। यहाँ एक सरकारी टिन शेड था, तो अब तो है नहीं वो। यहाँ स्टाफ भी रहता था सरकारी, मतलब फॉरेस्ट गार्ड साहब वगैरह वगैरह, जो जंगलात के जो होते हैं। और चेकिंग होती थी समय समय पर। तो ये उस टाइम का नज़ारा है। तो वो यादें आज रहती हैं। तो हमारा कैंटोनमेंट भी, मतलब उधर पुराने से लेकर के आज नया 5G तक है। हम आगे आगे चलते हैं, फिर वैसा ही आपको दिखाते भी जाते। हम पानी ले रहे हैं। उस जमाने में एक तो लीसा निकालने वाले यहाँ से पानी लेते थे, एक वहाँ बगल में है एक, और उसको हम आपको दिखा नहीं पाए, वहाँ से भी पानी लेते थे। इन जगहों को लिस्वानोई कहते हैं, जहाँ से लीसे वाले पानी भरते थे, उन जगहों को लिस्वानोई कहते थे। तो बस ऐसे ही चलता था हिसाब सारा, है ना। यही तो होगा, इसलिए हम पहले कर लेते हैं। हाँ,
हाँ, तो अब हम पहुंच गए हैं शहडोल भूमिजू के मंदिर से यहाँ एड महाराज जी के मंदिर में। तो यहाँ आते आते हमको बहुत लंबा समय हो गया था, लेकिन आज इतने लंबे समय के बाद इतने सारे सज्जन लोग यहाँ हमको पहली बार मिले। और ये सब हल्द्वानी से आए हैं, कुछ दुमका जी लोग हैं, जोई जी लोग हैं, और हल्द्वानी हल्दचौड़ से आए हैं। अच्छा, ये चाची लोग नैनीताल से आए हैं। और ये एड महाराज जी का मंदिर है। यहाँ पर अभी पूजा पाठ की तैयारी हो रही है। अंदर पंडित जी हैं। तो पंडित जी, आप अभी क्या बता रहे थे एड महाराज जी के बारे में? कुछ थोड़ा इधर को देख दीजिएगा। ये तिवाड़ी जी हैं, यहाँ सिरसा के ऊपर पंडित जी लोगों का गांव है। तो ये तिवाड़ी जी वहाँ से बिलोंग करते हैं। जो यहाँ का हुआ, ये बहुत प्राचीन मंदिर हुआ एड देवता का, बहुत पूर्वजों से ये मंदिर हुआ। जो यहाँ की कृपा है, यहाँ की बहुत बड़ी कृपा है। जो हमारे आमा लोग, बुजुर्ग लोग बताते थे, यहाँ से एड देवता का रात को डोला जाता था। डोला यहाँ से जाके वो सामने श्यामा देवी मंदिर है, हाँ, काफी दूर है। हाँ, यहाँ से उनके देवता वहाँ जाते थे, यहाँ से वहाँ तक वो निवास करते थे। यहाँ से पैदल जाने वाले थे। हाँ। उस वजह से मंदिर की बहुत महिमा है। अच्छा, एड देवता की बहुत ज्यादा कृपा है। जो भी यहाँ आता है, यहाँ दर्शन करता है, उसकी पूरी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। अच्छा, ठीक। ये एड महाराज जी का है। आपने अभी पंडित जी के मुंह से यहाँ एड महाराज जी की कृपा के बारे में सुना होगा। ये है, और ये धर्मशाला टाइप की है यहाँ। तो ये प्रसाद यहाँ बनता है, लेकिन अंदर ज़्यादा धुआं या ये नीचा होने के कारण आज के टाइम में अब ये गुरुजी लोग बाहर से बना रहे हैं। ये भगवान एड जी महाराज के लिए प्रसाद बना रहे हैं, उसमें पानी रखा है। गुरुजी, आप कहाँ से आए हैं? हमारा घर ही है। अच्छा, आपने दुमगांव का बहुत बड़ा नाम सुना होगा। हमारी माँ बहनें भी आई हैं, बच्चे खेल रहे हैं। और फोटो आ जाए तो बढ़िया है यार। और ये बहुत बड़ा व्यू भी है, जैसे आप लोग प्लेन से देख रहे होंगे। तो ये बहुत, अगर यहाँ से मैं पूरे गांव का नाम लेना चाहूँ तो इतना बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा व्यू है। और यहाँ पर हमारी बहनें लोग वो पूजा पाठ सामग्री संबंधी कुछ और काम कर रहे हैं। और थोड़ा ज़्यादा लंबा मैं इसको कुछ न बताते हुए मैं आपका यहाँ से आंखों देखा हाल एक बताऊँ। इससे पहले टाइम पे जब मैं आया था यहाँ, मेरे साथ एक संजू नाम का आया था, मेरा भाई। तो आपने पिछली वीडियो में उनको वो जो हमने जल की वो वाले में यजमान की भूमिका पे थे संजू। तो संजू और हम लोग आए, तो संजू को थकान हो गई यार। बोले यार, ये एड जी महाराज का मंदिर है और यहाँ भगवान होते होंगे, ये वो एक आध क्वेश्चन मार के किया उनने। ऐसा कुछ नहीं था, ना ही उनकी इच्छा है। वो तो लौंडा है, कभी कभी होता भी है। तो उनने कहा मेरे से कि आपको पूजा में कितनी देर लगेगी? मैंने कहा लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारी बहनें बैठी, यहीं पर संजू सो गया। तो मैं अंदर मैंने झाड़ू पोछा किया, भगवान को नहलाया, दीप प्रज्वलन हुआ, धूप बत्ती की आरती हुई। तब तक संजू को यहाँ पर नींद आ गई थी। ये बिल्कुल मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ आपको। यहाँ के जो कहते हैं ना अंधविश्वास, नहीं, विश्वास है, भगवान हैं भी यहाँ, लोगों को मिले हैं। मैं कह रहा हूँ संजू को दिखे हैं यहाँ के एड जी महाराज। तो यहाँ पर जब मैं पूजा कर रहा था तो यहाँ पर वो सो गया, उसको बहुत गहरी निद्रा आ गई। निद्रा आई तो यहाँ पर एक पूरनचंद गुणवंत जी हैं, माँ साहब सिमराड़ वाले। तो वो यहाँ पर बैठ के मेरे तरफ बात करके, पूरनचंद माँ साहब, पूरन गुणवंत जी है ना वहाँ के, कुर्ता भोटी लाठी और कंधे में लाल झाड़न, टोपी और धोती में यहाँ पर बात कर रहे थे। तो जब मैंने यहाँ शंख बजाई, शंख ध्वनि हुई, तो उसके बाद संजू बोले कि माँ साहब कहाँ से आ रहे थे, कहाँ को जा रहे थे? मैंने यहाँ पर कोई माँ साहब नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, केवल एड जी महाराज थे। हम एक संजू था, एक मैं था, तीसरा आदमी था ही नहीं। तो ये मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ यहाँ। तो इसी वीडियो को हम आगे ऊपर वाले टॉप पे जाते हैं, तो वहाँ से फिर दिखाते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं भूमिजू के मंदिर, माने बसकोट भूमिजू, जो मेन मंदिर है ना यही है। लेकिन इस बार सबसे खुशी और आनंद की बात यह है कि यहाँ माने डूंगरों मंगरों चोपड़ा कुल मटकीना बेरखन के लोगों ने जो भूमिजू का, आप लोगों ने यहाँ पर पहले मंदिर देखा होगा ना,
तीन ढुंगा मंदिर सी माथे ठुलपाथर सी ऊंची और कैसे ऐसी लेट बेर धूप बत्ती कर सी आज भगवान का मंदिर इतना शानदार बना दिया, हाँ। और अंदर बाकी लिखा है जय भूमजू देवता, और ये अंदर इतना बढ़िया फर्श वर्श से पेंट बाहर से सफेद, क्योंकि भगवान भूमजू को सफेद रंग बहुत प्रिय होता है ना। और जिन लोगों ने यहाँ काम किया है इतना बढ़िया बना के, बहुत मेहनत करके इसमें रुपया लगा होगा, पैसा लगा होगा। और ये रेता बजरी के लिए यहाँ इतने टॉप में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत रही होगी ना, कैसे कैसे लोगों ने काम किया होगा। अच्छा, ये यहाँ पर जो बन रहा है ये भूमजू का भोग बन रहा है, वो पुए बन गए हैं। ये दादा पुआ और बना रहे हैं। ये दादी हमारे हल्द्वानी रहते हैं। दादा आप हल्द्वानी कौन सी जगह रहते हैं? भाबर बिंदु खत्ता। भाबर बिंदु खत्ता, हाँ। और ये हरदा के बालक हैं, हरदा जाने पहचाने मशहूर आदमी हैं, उनके बालक हैं। वो बच्चे भी यहाँ आए हैं भूमजू की खिचड़ी खाने। सब हमारे गांव के हैं और ये सब यहाँ गांव के हैं, कुल के हैं सारे लोग। तो मैं इस मंदिर के बारे में उन लोगों के लिए जिन लोगों का हाथ, जिन लोगों की सोच इस मंदिर को बनाने में रही, भगवान के लिए उनने इतना बड़ा कार्य किया, तो मेरी तो इस भगवान भूमि से प्रार्थना है कि उनको धन धान्य रीति सीधी सुख शांति अमन चैन नौकरी रोजी रोजगार से परिपूर्ण कर दिए। दुख दुश्मन सारी समस्याओं का हरण कर दीजिए। और इन जिन लोगों ने मंदिर को बनाया उन लोगों की सारी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए भगवान भूमि। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।